नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। सावन की पहली सोमवारी पर दुखिया महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जल अर्पण। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। राज्य आवास कर्मी संघ ने अपनी मांग को लेकर बगोदर विधायक विनोद सिंह को सौंपा ज्ञापन। संघ से जुड़े लोगों ने विधायक को सुनाई अपनी ज्वलन समस्या। विधायक ने मांगों को लेकर दिया सकारात्मक आश्वासन। भाजपा नगर इकाई की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया जनसंपर्क अभियान। एक दुकानों में जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर शिक्षा विभाग की हुई बैठक। 85% से कम यूडाइस कोड भरने वाले प्रधानाध्यापकों को डीईओ ने लगाई फटकार। 12 जुलाई तक पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। और इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हुआ इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन में बीएसएम हनी होली और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने लिया हिस्सा। बेहतर करने वाले बच्चों को किया गया पुरस्कृत। और अब खबर विस्तार से। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर दुखिया महादेव मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले सुबह से ही श्रद्धालु शहर और आसपास के सभी शिवालयों में शिव जी और मैया पार्वती की पूजा अर्चना करने में लीन नजर आए। तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गिरिडीह शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर उदनाबाद में स्थित है दुखिया महादेव मंदिर, जहां हर साल सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ पर सावन माह आने से पहले ही सारी तैयारियां और साज सजावट शुरू हो जाती है। इस बार सावन बहुत ही खास माना जा रहा है। इस साल सावन एक नहीं पूरे 2 महीने का है। बताया जाता है कि ऐसा योग लगभग 19 साल बाद आया है, जिससे भोले बाबा की उपासना के लिए भक्तों को 8 सोमवार मिल रहे हैं। वहीं यहाँ पर पहले सोमवार के दिन से ही श्रद्धालु जल अभिषेक करने के लिए लंबी कतार में नजर आए। मंदिर के समीप उसरी नदी भी बहती है, जिससे श्रद्धालु जल उठाकर भोले बाबा पर चढ़ाते दिखे। बता दे, यहाँ पूरे सावन मास में मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसे लोग पूजा करने तो आते ही हैं, साथ ही साथ मेले का भी आनंद उठाते हैं। इस मंदिर को लेकर लोगों में खासी आस्था देखी जाती है। कहते हैं यहाँ पूजा करने से भोलेनाथ भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम दुखिया महादेव मंदिर है। राज्य आवास कर्मी संघ ने अपनी मांग को लेकर सोमवार को नया परिषद भवन में माले विधायक विनोद सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। यहां संघ से जुड़े लोगों ने विधायक से मुलाकात की और उन्हें अपनी ज्वलन समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा तथा माले के गिरिडीह नगर के नेता नौशाद अहमद चांदी मौजूद रहे। दिए गए ज्ञापन में संघ की ओर से कहा गया कि उनकी समस्या पूरे राज्य में 600 से भी अधिक है और विगत 6 वर्षों से वे आवास निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रशासनिक पदवर समिति से स्वीकृति के बिना ही कर दिए जाने के कारण उन्हें वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। इस वजह से भीषण महंगाई के इस दौर में भी बेहद ही कम मानदेय पर काम करने को विवश है। उनकी बातों को सुनने के बाद माले विधायक ने गंभीरता से इस पर पहल लेने का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने कई योजना आधारित कर्मियों के लिए फंड देना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, जिस कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कहा कि सरकारों को पहले से कार्यरत सभी अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण की दिशा में बढ़ना चाहिए। मौके पर अन्य के अलावा सुमित कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद जावेद, राजकुमार, अभिषेक, पवन, दिनेश, संतोष, अजीत, दीप शिखा, प्रियंका, दिलीप, शुभम, सनिया आदि मौजूद थे। विभिन्न कारणों से पहुँचे थे और अभी प्रधानमंत्री आवास में जो कार्यरत लोग हैं उन लोगों से प्रतिनिधिमंडल आके मिला था और सवाल बहुत मौजूद हैं और ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास नहीं है, सारी योजनाओं से संबंधित हैं कि सरकार योजना आधारित जो है रोजगार क्रिएट कर रही है
इन लोगों को 4% प्रशासनिक व्यय की राशि में रखा गया था। और अब तो खैर हालत ये है कि झारखंड और गिरिडीह जिले में तो और भी आकांक्षी जिला होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिल पा रही है और देर सवेर इन सभी लोगों पे जो है छंटनी का खतरा बरकरार है। इसलिए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हो, अन्य योजनाओं से है, केंद्र सरकार की ये पॉलिसियाँ योजना आधारित रोजगार जो है वो क्रिएट करती है, राज्यों को नियुक्ति करती हैं और राज्यों के मत्थे होते हैं और उसके बाद केंद्र और राज्य जो है वो फुटबॉल की तरह खेलते हैं। जो बार बार हमारा कहना अभी भी कहना है कि जो पहले से अनुबंध में लोग हैं उनको ही और जिन कामों में लगाना हो लगा करके उनके मानदेय की राशि बढ़ाई जाए, बजाय कि फिर से कोई योजना आधारित जो है वो रोजगार दिए जाए। बल्कि जो अस्थायी काम है, ग्रामीण विकास के अस्थायी काम है, तमाम जो यहाँ पे नियुक्त अनुबंध के लोग हों उनको एक अस्थायी पद स्वीकृत करके इनकी नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई की ओर से सोमवार को शहरी क्षेत्र के मगधपुर समेत अन्य स्थानों पर 9 साल बेमिसाल के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अभियान को मगधपुर चौक, कालीबाड़ी चौक, पदम चौक, टावर चौक, अंबेडकर चौक में गति दी गई। पार्टी की प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी और नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में चलाए गए जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत सभी दुकानों में जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया गया। साथ ही इन योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है इसे भी बताया गया। इस बाबत विनीता कुमारी ने बताया कि 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कर रहा है। वर्ष 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन कराने के लिए जनता जनार्दन के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जनता से आह्वान करते हुए कहा गया कि 9090902024 नंबर डायल कर अपना समर्थन दे। नगर अध्यक्ष ने बताया कि 9 सालों में हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, जिसको हम सभी डोर टू डोर कार्यक्रम कर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अभियान में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप दंगैच, प्रकाश दास, अमिताभ बोस, संत कुमार लल्लू, सुरेश गुप्ता, पारसनाथ सिंह, समीर दीप, अमित आर्या, आदित्य यादव समेत कई भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के द्वारा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे होने पर हम सभी कार्यकर्तागण एक एक घर जाकर और एक एक दुकान जाकर एक एक लोगों तक, जन जन तक 2024 में फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्थापित हो, इसके लिए हम लोग जनसंपर्क स्थापित किए और इस जनसंपर्क के तहत लगातार लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में बताया और इस योजनाओं का लाभ किनको किनको मिला है। और साथ ही साथ हम लोग देश की जनता को धन्यवाद दिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को स्थापित किया है और आगे भी उनका सहयोग मिले, उनका आशीर्वाद मिले, इसलिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही साथ 9090902024 से सबका समर्थन के लिए हम लोग सभी जनता से एक समर्थन देने के लिए, इस पर डायल करने के लिए बोले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोदी जी को समर्थन मिल सके और फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नगर के द्वारा जनसंपर्क से समर्थन हम लोग जनता के बीच में डोर टू डोर लोगों के बीच में जाकर माननीय मोदी जी के 9 वर्ष बेमिसाल के बारे में, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के हेतु हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से हमारे प्रदेश के हमारे प्रोफेसर विनीता जी और उसके अलावा हमारे जो है नगर के हमारे सारे जितने हैं, हमारे ज्योति शर्मा जी, समीर दीप जी, प्रकाश दास जी, सुरेश गुप्ता जी, नोंटा जी, आदित्य साहू जी एवं साथ ही साथ जिला के महामंत्री श्री संदीप दंगैच जी, जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी के साथ साथ से हमारे माननीय नेता श्री पारसनाथ सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद थे। और आज हम लोग जनता के बीच में जाकर मोदी जी के कार्यों के बारे में उनको धन्यवाद देने के आए हैं और इसलिए धन्यवाद देने आए क्योंकि 2024 पुनः उनसे आशीर्वाद लेने हेतु भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनसे मिल रहा है और उनके समर्थन में फिर 2024 में उनकी सरकार बने, इस हेतु हम लोग उनके पास पहुँच रहे हैं।
स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर शिक्षा विभाग की एक बैठक सोमवार को डीसी ऑफिस सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलैंड टोपो ने की। बैठक के दौरान जिले के लगभग 100 विद्यालय के वैसे प्रधानाध्यापक मौजूद थे जिन्होंने अभी तक 85% से भी कम बच्चों का डेटा यूडाइस कोड में दर्ज किया है। बैठक के दौरान डीईईओ ने सभी प्रधानाध्यापकों से एक-एक कर कारण पूछी। इस दौरान कई प्रधानाध्यापकों ने जानकारी का अभाव बताया, जिसके बाद उन सभी को वहीं पे ट्रेनिंग दिया गया। उपस्थित सभी प्रधानाध्यापकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने फटकार लगाई। डीईईओ ने वैसे सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करते हुए कहा कि 12 जुलाई तक अपने अपने विद्यालय के 100% बच्चों की डेटा यूडाइस में अपडेट करना है। डीईईओ ने बताया कि यूडाइस कोड में बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी विद्यालय के लिए अपेक्षित है। इसलिए उन्होंने वैसे सभी विद्यालय को अल्टीमेटम देते हुए 12 जुलाई तक हर हाल में इसे पूरा कर लेने को कहा। एपीओ अभिनव कुमार ने बताया कि यूडाइस के माध्यम से सभी विद्यालयों के बच्चों का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, उपस्थिति परीक्षा का प्रतिफल आदि भारत सरकार को भेजना पड़ता है, जिसमें जिले का प्रतिशत 85% है। एपीओ ने बताया कि पूर्व में यूडाइस के लिए एचएम को ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले के कुल 47 प्राइवेट स्कूल के यूडाइस से संबंधित परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है। वैसे विद्यालयों को कई बार शिक्षा विभाग की ओर से शो कोच भी किया गया, लेकिन आज तक विद्यालय की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। कहा कि ऐसे विद्यालय शिक्षा को एक बिजनेस बनाकर रखी है। इन विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई करेगी। मौके पर एपीओ रोहित कमल कुमार राज मौजूद थे। ये हमारे बिहाफ में आपको बोल रहे हैं कि फलाना डाटा भरना है तो आपको करना है, तो इसीलिए प्रॉपरली रिस्पॉन्स करिए, चाहे वो बीपीओ बोले, बीओ बोले या फिर आपका कोई भी एमआईएस ऑपरेटर कोई डेटा से संबंधित होता है, क्योंकि बहुत सारे जगह देखा जाता है हाई स्कूल्स में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग के लिए हो, चाहे वो और भी कोई योजना के लिए हो। हाई स्कूल्स में वो लैग बिहाइंड कर जाता है, जिसके कारण हम लोगों का जिला का पूरा डेटा नीचे आ जाता है, पोजीशन रैंक नीचे आ जाता है। तो इसको आइंदा से शिकायत मेरे को नहीं आना चाहिए कि यदि बीओ आपके स्कूल्स में भी इवन गए कोई चीज़ के लिए तो आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स उनको करिएगा और जो चीज़ है वो सारा दीजिएगा। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा सोमवार को सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन एनवायरनमेंट टॉपिक पर करवाया गया। कंपटीशन में बीएसएम स्कूल, हनी हॉली स्कूल और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कंपटीशन को 2 ग्रुप में बांटा गया, जिसमें कि क्लास 3री से 5वीं के बच्चे और 5वीं से 7वीं के बच्चों ने भाग लिया। कंपटीशन के विजय प्रतिभागी बच्चों को क्लब के इंस्टॉलेशन वाले दिन पुरस्कृत किया जाएगा। एसोसिएशन प्रेसिडेंट के दिए गए गोल जेस्ट फॉर जीरो वेस्ट के तहत आज का यह कंपटीशन करवाया गया। एडिटर अमिता चाबरा ने एनवायरनमेंट का महत्व समझाते हुए बच्चों को अवेयरनेस टॉक दिया। कार्यक्रम में क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, आईएसओ स्मृति आनंद, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, रमनप्रीत कौर सलूजा, रश्मि गुप्ता, पूनम सहवादी, दीप्ति सिन्हा, स्कूल के टीचर्स समेत कई मेंबर्स उपस्थित थे। It was a very good competition held by Innerville Sunshine Club, and the children of different schools participated in this competition. The children who participated were of Saluja Gold International School, and they were of BSM School, and the other Honey School children were also participated in this competition. बहुत ही अच्छा competition था। competition का topic था environment के ऊपर। बेसिकली हमारे बच्चों को competition का मेन उद्देश्य ये था कि environment के विषय में बच्चों को जानना चाहिए। बहुत समय होता है कि बच्चे अपने पर्यावरण का देखभाल अच्छे से करते नहीं हैं, तो इस कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को हम लोग ने ये शिक्षा देने की कोशिश की कि एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उसका देखभाल अच्छे सही से ढंग से करना है।
शहर के बरमसिया स्थित साईं सेवा आश्रम में श्रावण की पहली सोमवारी पर रुद्राभिषेक के साथ विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और सामूहिक रूप से आयोजित रुद्राभिषेक में भाग लिया। बताया गया कि श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने पूजा अर्चना करने से भगवान काफी प्रसन्न होते हैं। वहीं सोमवार का खास महत्व है। बताया कि प्रत्येक श्रावण के प्रत्येक सोमवार को साईं धाम में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु भाग ले सकते हैं। बताया गया कि रुद्राभिषेक करने से भगवान भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार को साईं सेवा आश्रम में सभी श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव का पूजन अर्चन हवन और विशेष रूप से भगवान शिव को दूध से रुद्राभिषेक भगवान शिव का किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और रुद्राभिषेक करके भगवान शिव के विशेष कृपा को प्राप्त किया। आने वाले श्रावण के जितने भी सोमवार हैं, सभी सोमवार को प्रातः 9:30 बजे से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा, जिसमें आप सभी श्रद्धालुगण सादर आमंत्रित हैं। नगर थाना क्षेत्र के अर्घा घाट में नांदली बाबा की समाधि पर रविवार रात भर पूजा अर्चना व चादर पोशी की गई। सोमवार सुबह प्रसाद वितरण किया गया। बताया गया कि यहाँ समाधि पर बरसों बरस से पूजा अर्चना होती आ रही है। बताया गया कि सावन मास के सप्तमी के दिन हर साल बाबा को नमन किया जाता है और चादर पोशी होती है। यहाँ पर दूर दराज से बाबा के मुरीद आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। बताया गया कि यह समाधि 1947 में बनी थी। तब से लेकर अब तक हर साल पूजा और भंडारे का आयोजन होता है। मौके पर कुंदन सिन्हा, पवन यादव, गोविंद यादव, विष्णु गोपी, विशाल यादव, करण यादव, प्रदीप गोप, सत्यम यादव, पंडित अर्जुन मिश्रा, मुकेश केसरी, सुमित केसरी, अमित कुमार, अनिल केसरी व अन्य लोग भक्तिभाव से पूजन व्यवस्था में लगे हुए थे। पूजन के साथ साथ यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसका भक्तों ने रात भर भक्तिभाव से आनंद उठाया। सबसे आगाड़ी नदिया पहाड़ी बाबा
गिरिडीह शहरी क्षेत्र के भंडारीडीह स्थित ठाकुरबाड़ी राम जानकी मंदिर में नंदी बाबा दूध और पानी पी रहे हैं। बताया गया कि यह मंदिर 101 वर्ष पुराना है। यहाँ रविवार की रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि बीते रात से ही मंदिर के प्रांगण में स्थित नंदी महाराज दूध और पानी लगातार पी रहे हैं। यह खबर जैसे ही फैली तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और किसी ने दूध तो किसी ने पानी नंदी बाबा को पिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि सावन की पहली सोमवारी है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और चमत्कार को देखने शहर के आसपास के लोग भी पहुंच रहे हैं। वर्षों से इस मंदिर की देखरेख कर रहे पुजारी रामकिशोर पाठक ने बताया कि यह राम जानकी मंदिर है और ठाकुरबाड़ी भी है। यह मंदिर 101 वर्ष पुराना है और इस मंदिर में श्रद्धालुओं की पूरी आस्था रहती है। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन के महीने में भोलेनाथ की सवारी नंदी महाराज जी का चमत्कार हुआ है कि नंदी जी महाराज श्रद्धालुओं के हाथों से दूध और पानी पी रहे हैं। नंदी महाराज जो कि कल रात से ही दूध और पानी दोनों पी रहे हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं क्या? श्रद्धालु आ रहे हैं। रात में 150-200 आए थे और दिन में लोग पूजा करके जाते हैं तो पानी और दूध पिला जाते हैं। तो पानी और दूध नंदी महाराज पी रहे हैं क्या? हाँ, कल रात से है ना। ठीक, तो आप लोगों को क्या माने लगता है कि भगवान का ये क्या चमत्कार है? भगवान का चमत्कार ही है, चमत्कारी सिद्ध। और श्रद्धालुओं का? श्रद्धालु भी तो अपना सिद्ध कर रहे हैं कि पीते हैं कि नहीं पीते हैं, अपना उनका रहता है। लेकिन आप देखे कि कल से ही पानी जो पिला रहे हैं, कल से देख रहे हैं कि नंदी महाराज दूध और पानी दोनों पी रहे हैं। विश्वास डी में संचालित टायर फैक्ट्री श्री जैन एंटरप्राइजेस को बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल सोमवार को पपरवाटाड़ पहुंचकर डीसी एसपी को ज्ञापन सौंपा। दिए गए आवेदन में बताया गया कि श्री जैन एंटरप्राइजेस फैक्ट्री में पुराने टायरों को जलाकर केमिकल के माध्यम से तेल निकाला जाता है। इस क्रम में फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं तथा गैस से लोग तरह तरह के गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसमें 5 गांव के लगभग 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं फैक्ट्री से कुछ ही दूर पर सरकारी विद्यालय संचालित रहने के कारण बच्चों को भी परेशानी हो रही है, जिसके कारण बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए हैं। धुआं और जहरीली गैस के कारण कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं। इस बाबत पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार साव ने बताया कि फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर आज कुछ ग्रामीण समाहर नाले परिसर पहुंचकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे। इस दौरान उपायुक्त ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जांच कराने की बात कही। दीपक उपाध्याय ने बताया कि उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के तुरंत बाद ही उन्होंने एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर दी और उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही इसकी जांच की जाएगी और न्याय संगत उचित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण साव, पंचायत समिति सदस्य सुनील साहू, वीरेंद्र राय, दीपक उपाध्याय, संजू देवी, दिलीप साव, विकास कुमार तिवारी, सुमित कुमार साव, राजकिशोर साव, अजय साव, शेखर बबलू, नेपाल वर्मा, अनिल राय समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। कल जो सभा किए हम लोग उसका समस्त लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो हस्ताक्षर आवेदन पत्र हम लोग उपायुक्त के नाम पर सौंपने का जो निर्णय लिए, उसको आज तमाम ग्राम के गण्यमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और डीसी सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है। चूँकि ये जनता से और जनता की समस्याओं से है और गंभीर बीमारियों से है, बच्चों के भविष्य से है, युवाओं के भविष्य से है और हम लोगों को काफ़ी मात्रा में सांस लेने में दिक्कत होने के कारण ये महासभा का आयोजन हम लोग किए और डीसी सर के भी द्वारा मैंने इसका आवेदन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है और उम्मीद हम लोग करते हैं जिला प्रशासन से कि हम लोगों को, ग्रामीण जनता को इसका मतलब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जिला प्रशासन हम लोगों को सहयोग करेंगी। कल की जो बैठक हाटीकोटी में की गई थी ग्रामीण जनता की ओर से, उसी संदर्भ में आज माननीय उपायुक्त गिरिडीह से एक शिष्टमंडल ग्रामीणों को लेकर के मिला हूँ और उपायुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन दी गई है
कि क्षेत्र से में जो प्रभावित है उस फैक्ट्री के धुआं एवं उसके दुष्प्रभाव से उसको जो है रोकने के लिए इन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है और पूर्ण आश्वस्त उन्होंने किया है कि किसी तरह की ये गलत कार्य अगर हो रहा है उस पर रोक लगाया जाएगा। और यही उम्मीद के साथ आज ग्रामीण जनता हम लोग उपायुक्त के पास आए हुए हैं और पुनः अपील करते हैं कि उस क्षेत्र में अगल बगल जस्ट सटा हुआ गांव है और काफ़ी एरिया जो है प्रभावित है उससे, बगल में विद्यालय है, फैक्ट्री के जस्ट बगल बसे हुए ग्रामीण जनता है, लोग पलायन करके चले जाएंगे। उस पर तो प्रशासन को पहल करना चाहिए कि कम से कम ये न्याय वहाँ की जनता के साथ हो और वहाँ से लोग पलायन नहीं करें और उस फैक्ट्री को तत्काल जो है बंद करने का प्रशासन काम करे। सावन की पहली सोमवारी पर दुखिया महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जल अर्पण। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। राज्य आवास कर्मी संघ ने अपनी मांग को लेकर बगोदर विधायक विनोद सिंह को सौंपा ज्ञापन। संघ से जुड़े लोगों ने विधायक को सुनाई अपनी ज्वलंत समस्या। विधायक ने मांगों को लेकर दिया सकारात्मक आश्वासन। भाजपा नगर इकाई की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया जनसंपर्क अभियान। एक एक दुकानों में जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर शिक्षा विभाग की हुई बैठक। 85% से कम यूडाइस कोड भरने वाले प्रधानाध्यापकों को डीईओ ने लगाई फटकार। 12 जुलाई तक पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। और इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हुआ इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन में बीएसएम हनी होली और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने लिया हिस्सा। बेहतर करने वाले बच्चों को किया गया पुरस्कृत। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।